Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to start our new topic from your AC writing. So आज की इस क्लास में हम आपके AC राइटिंग में से रिलेटेड एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. ठीक है, जैसे कि हम सभी को पता है कि ट्रीज़ जो हैं वो भी हमारी तरह एक लिविंग बीइंग में आते हैं और ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो, फ्रूट्स के लिए हो, कुछ भी वेजिटेबल्स के लिए हो, फूड्स के लिए एंड एट्सेट्रा. बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. और जिस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और इस अर्थ में हमारा जितना भी राइट है यहाँ रहने का, उतना राइट ट्रीज़ का भी है. ठीक है, आज का हमारा एसे का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. और जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब हम एसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पेज में हम हमारे टॉपिक से रिलेटेड की पॉइंट्स लिखते हैं. इस पॉइंट के थ्रू हमको ये पता चलता है कि हम आगे एसे में क्या डील करने वाले हैं. फर्स्ट पेज में सबसे पहले आप लिखेंगे आपके एसे का नेम, जो कि आज का हमारा एसे का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. देन हमको लिखना होता है की पॉइंट्स में सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन, इन दोनों के बीच सबसे फर्स्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन में टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं. जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो ट्रीज़ के बारे में हम कुछ थोड़ा सा इंट्रो लिख देंगे इस टॉपिक में. लास्ट में लिखना होता है हमको कंक्लूजन, कि ओवरऑल हमारे टॉपिक का या फिर हमारे एसे का कंक्लूजन क्या निकला. लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं और इन दोनों के बीच का पॉइंट हम डिसाइड करते हैं जो हमारे एसे के टॉपिक से क्या हो, जुड़ी हुई हो. उसके बाद हम पॉइंट्स देखेंगे, हम पॉइंट्स बनाएंगे और उन्हीं पॉइंट्स को हम आगे अपने एसे में डील करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आज का पॉइंट्स कौन कौन सा है. इंट्रोडक्शन के बाद का पॉइंट है आपका ट्रीज कीप्स अस ऑक्सीजन, पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, ये एक टॉपिक होगा. तो उसी से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें उसमें डील करके लिखेंगे कि कैसे पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल करता है एंड ऑल दैट. नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा ट्रीज एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस. जितने भी हार्मफुल गैसेस होते हैं ट्रीज क्या करता है, उन सभी हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रीज प्रोवाइड फूड. ट्रीज हम सभी लोगों को क्या देता है, फूड देता है. ट्री से हमको फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल, मेडिसिन, हर्ब्स एंड एट्सेट्रा. नेक्स्ट है ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर. ट्रीज जो है वो शेल्टर भी प्रोवाइड करता है. बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, कभी कभी हम भी धूप में खड़े होते हैं तो पेड़ के नीचे आके छाँव में खड़े होना पसंद करते हैं. उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रीज प्रोवाइड पीसफुल एनवायरनमेंट. जितने भी पेड़ पौधे होते हैं एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट हमको देखते हैं, एकदम ऐसा पर्यावरण जो बहुत ज़्यादा शांत होगा, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगा. अ मीटिंग ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्टली, बड़ों के लिए चाहे छोटों के लिए एक मीटिंग ग्राउंड प्रोवाइड कर देता है. कि जैसे कि आपने मोस्टली विलेजेस में देखा होगा कि बनियान ट्री होता है, उसके चारों ओर सब लोग शाम में घेर लगा के बैठ जाते हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो सब लोग हो. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रीज़ जो है वो एक मीटिंग ग्राउंड भी प्रोवाइड कराता है कि इस पेड़ के पास हमको इतने टाइम मिलना है या फिर जो भी. नेक्स्ट है प्लेस टू इम्पार्ट एजुकेशन. आपने पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री के बुक में, जियोग्राफी में, कि पहले क्या हुआ करता था, पेड़ के पास में ही बच्चे जो हैं बैठा दिया करते थे और वहीं पे उनका पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे. ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू ट्रैवलर्स. ट्रीज जो हैं कई बार वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, किनके लिए, ट्रैवलर, जो भी यात्री वहाँ से गुजरने वाले होते हैं, यात्री जिनको कहीं जाना होता है. जैसे कि मान लीजिए हम गए मेन रोड के पास, जाके हम खड़े हो गए, अब हमको वेट करना है कि बस कितने टाइम आएगा. भाई बस का वेट कर रहे हैं हम, बहुत तेज़ धूप है तो हम तो ज़्यादा देर धूप में नहीं रह सकते, हम ढूंढेंगे कि छाँव कहीं से मिल जाए. तो हमको छाँव कहाँ पे मिलेगा, पेड़ के नीचे. तो इस तरीके से हम ट्रैवलर्स को, अगर हम यात्री हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रीज़ हमको शेल्टर भी प्रोवाइड करता है. एंड एट लास्ट हमको लिखना होता है कंक्लूजन. तो ये आज के हमारे इससे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट. इसमें से आप कुछ ऐड कर सकते हैं. अगर आपके दिमाग में ट्रीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आप पॉइंट बना के ऐड कर सकते हैं. चाहे तो इसमें से कुछ पॉइंट्स होगा उसको आप खुद से रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब पॉइंट्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं. ओवरऑल फॉर्मेट ये होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन और उसके बीच का पॉइंट जो आप डिसाइड करिए और जो भी पॉइंट होगा उसी से रिलेटेड आपको क्या करना है,
अपना एसे में लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ट्रीज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ट्रीज जो है वो बहुत ज़रूरी, बोल सकते हैं बहुत ज़रूरी, बहुत अहम हिस्सा है हमारे पर्यावरण का। दे मेक द एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल एंड फिट फॉर द सर्वाइवल ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ फॉना। ठीक है, जो ट्रीज़ होते हैं वो हमारे पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव बना देते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। और जितने भी फ्लोरा एंड फाउना, समझते हैं ना, फ्लोरा एंड फाउना, तो उसमें से फाउना का जो मेन होता है वो बहुत सारी स्पीसीज़, बहुत सारे इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को रहने के लिए ट्रीज़ क्या होता है, एक ज़रिया बनता है। लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट ट्रीज। और बिना पेड़ के मानो अर्थ में, हमारे पृथ्वी में जीवन संभव ही नहीं है। दे आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीके से ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ट्रीज गिव्स अस लाइफ। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ट्रीज़, पेड़ ही हमको क्या देते हैं, जीवन देते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना पेड़ के तो हमारा ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। पेड़ की वजह से ही आप लोग पढ़े हैं जो वाटर साइकिल, उसमें भी पेड़ का होना बहुत नेसेसरी होता है कि जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे रेनिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड ऑल दैट। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि ट्रीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको ऑक्सीजन भी कहाँ से मिलता है, ट्रीज़ से मिलता है। रेनिंग भी, बारिश भी पेड़ों की वजह से होती है। और जितने भी हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्व कौन करता है, पेड़ करता है। हमको खाने के लिए चीज़ें भी पेड़ से मिलती है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि विदाउट ट्रीज अवर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो इंट्रोडक्शन कुछ में, इस इंट्रोडक्शन में आप इस तरीके से इंट्रो दे सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन। पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं। वन ऑफ द prerequisites for the survival of human being is oxygen and this is made available by trees। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम चीज़ है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, और वो चीज़ क्या है, ऑक्सीजन। तो हमको ऑक्सीजन किसके द्वारा मिलता है, पेड़ों के द्वारा मिलता है। ट्रीज़ इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन। ट्रीज़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है, इनहेल करता है और हमारे लिए वो ऑक्सीजन देता है। द मोर ट्रीज वी प्लांट द मोर ऑक्सीजन वी गेट। जितनी ज़्यादा पेड़ हम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको ऑक्सीजन मिलेगा। दिस इज़ द रीज़न वाई गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक इन अ पार्क फुल ऑफ ग्रीन ट्रीज एंड प्लांट्स हेल्प रिजुविनेट अवर सेंसेस एंड मेक्स अस फील फ्रेश। और यही कारण है कि सुबह सुबह अगर हम डेली रूटीन बना लेते हैं कि रोज़ सुबह हमको मॉर्निंग वॉक पे जाना है, ठीक है, तो ऐसी जगह जाना है, ऐसे पार्क में जाना है जो पूरी तरीके से हरे भरे पेड़ों से, पौधों से भरा हुआ हो। तो ये कारण है कि अगर हम रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रेश ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, एक शुद्ध हवा में हम रहते हैं। सुबह सुबह जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा कम रहता है, तो हमको फ्रेश ऑक्सीजन मिलते हैं क्योंकि हम पार्क में जा रहे हैं। पार्क में बहुत सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमको एकदम फ्रेश महसूस होता है, बहुत फ्रेश फील होने लगता है। ठीक है, तो ट्रीज़ गिव्स अस ऑक्सीजन में आप इस तरीके से इसमें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ट्रीज़ एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस। ट्रीज़ जो है वो हार्मफुल गैसेस, ऐसे गैसेस जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, उसको ट्रीज़ क्या कर लेता है, खुद ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। Trees do not only inhale carbon dioxide but also absorb other harmful gases such as carbon monoxide and sulfur dioxide from the environment। Trees जो हैं वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही इनहेल नहीं करते, इसके साथ साथ बहुत सारे नुकसानदेह गैसेस जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ें भी वो क्या करते हैं, ट्रीज़ एनवायरनमेंट से इनहेल कर लेते हैं। वेरियस अदर पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रीज। और इन हार्मफुल गैसेस के अलावा जो छोटे छोटे और पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें कौन एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं।
दिस प्रोसेस प्यूरिफाइज एयर एंड कीप्स द एटमॉस्फेयर क्लीन। और यही कारण है कि जिस तरीके से सारे ट्रीज जो है इन सब चीज़ों को अपने ऊपर अपने अंदर ले रहे हैं ना, एक तरीके से इनहेल कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर ले रहे हैं। और यही कारण है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा आसपास का जो एरिया है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है, हवा है, इसी की वजह से थोड़ा सा पॉल्यूशन फ्री होता है। द ग्रोइंग पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर कैन बी अंडरमाइंड बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, और भी जितने भी टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं सारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम पॉल्यूशन को क्या कर सके, अंडर कंट्रोल कर सके, उसको नियंत्रण में रख सके, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा ताकि सारे जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में रहे और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम नीट एंड क्लीन एंड फ्रेश रहे, ताकि हम फ्रेश ऑक्सीजन लें और हम फ्रेश फील करें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रीज प्रोवाइड फूड, दैट मीन्स पेड़ों से हमको क्या मिलता है, खाना मिलता है। सो ट्रीज बेयर फ्रूट्स दैट क्वेंच अवर हंगर। पेड़ों से हमको अलग अलग तरह का फ्रूट्स मिलता है, फल मिलते हैं। जब हमको भूख लगती है तो हम फ्रूट्स खा करके क्या कर लेते हैं, अपने हंगर को, अपने भूख को ख़त्म कर लेते हैं। डिफरेंट ट्रीज बेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स रिच इन वेरियस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और बहुत सारे अलग अलग ट्रीज़ होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके का फल उगता है। ठीक है, मीन्स अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग ट्रीज़ होते हैं जिसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फ्रूट्स आर इटन रॉ एंड फ्रेश एंड इवन इन देयर ड्राइड फॉर्म्स। फ्रूट्स को जो है हम कच्चा खाते हैं और फ्रूट्स खाने के तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको पता ही है। Other parts of the trees such as leaves, roots and bark are also used to prepare different food items. और ट्रीज़ का अलग अलग हिस्सा भी अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पेड़ के पत्ते हो, उसका जड़ हो, ठीक है, उसका बाग हो या कुछ भी चीज़ हो, उसकी टहनी हो, उसके ट्विक्स हो, कुछ भी हो, हर एक हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वे पे उसका यूज़ करते हैं। कभी फूड के लिए यूज़ करते हैं, कभी मेडिसिन के लिए, हर्ब्स के लिए, अलग और भी बहुत सारे कामों के लिए। तो ट्रीज़ का पूरे के पूरा ट्रीज़ जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। द लीव्स, fruits and bark of trees are also used to prepare herbal medicines that help cure various illness। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पेड़ के पत्ते, उनकी टहनियाँ, उनका फल, तो चाहे छोटे छोटे पौधे हो, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे मेडिसिन्स, दवाइयाँ बनाते हैं। बहुत सारे जड़ी बूटी रहते हैं, हर्ब्स रहते हैं, जिसको हम अपने बहुत सारे इलनेस के लिए, अपने बहुत सारे बीमारियों के लिए, उसे ठीक होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट था हमारा ट्रीज़ प्रोवाइड शेल्टर। ट्रीज़ जो है हमको शेल्टर प्रोवाइड करता है, मीन्स आश्रय देते हैं। ट्रीज़ प्रोवाइड शेड एंड सर्व एज शेल्टर फॉर पीपल एज वेल एज एनिमल्स। ट्रीज़ जो है हमको पेड़ों से छाँव मिलती है, साथ ही साथ हमको थोड़ा देर या फिर ठहरने का थोड़ा साधन मिलता है। पेड़ के छाँव के वजह से हमको भी और जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, मीन्स सभी लिविंग बींग्स को ट्रीज़ जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है। दे ऑफर अ कूल प्लेस टू सिट ऑन अ हॉट समर डे। गर्मियों के मौसम में पेड़ का जब छाँव हमको मिलता है तो उसमें हमको कितना सुकून मिलता है, क्योंकि गर्मी में इतना ज़्यादा तेज़ धूप होता है कि हम वो सन रेज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और हमको थोड़ा सा सेड चाहिए होता है। तो ये सेड हमको किससे मिलता है, ट्रीज से मिलता है। ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड वुड दैट इज़ यूज टू बिल्ड हाउसेज एंड फर्नीचर। पेड़ों से हमको लकड़ियाँ भी मिलती हैं, ऐसे नहीं है लकड़ियाँ मिलती है तो सारे पेड़ को ही काट देते हैं। कुछ पेड़, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कुछ कुछ पेड़ ऐसे ही होते हैं जिसको काटने के लिए ही उगाया जाता है, ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए। तो पेड़ों से हमको वुड्स भी मिलते हैं जिससे हम घर बनाने का भी यूज़ करते हैं, घर बनाने के लिए भी, और फर्नीचर्स बनाने के लिए भी उन वुड्स का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीज़ प्रोवाइड पीसफुल एनवायरनमेंट। ट्रीज़ जो है हमको एक पीसफुल एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल बोल सकते हैं या फिर ऐसा एक पर्यावरण जो काफ़ी ज़्यादा शांत होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कराता है, हमको ट्रीज़ प्रोवाइड कराता है। ट्रीज़ हैव द पावर टू काम आवर सेंसेस एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी। पेड़ों के पास इतनी ताकत होती है कि वो हमको शांत रख सकता है और हमारे अंदर खुद ब खुद फिर पॉजिटिविटी आने लगती है। अगर हमारा दिमाग एकदम ज़्यादा शांत है तो हमारे अंदर सकारात्मक भाव खुद ब खुद क्या होने लगेंगे, उत्पन्न होने लगेंगे।
वी ट्रैवल फार एंड वाइड टू स्पेंड आवर हॉलीडेज एमिड नेचर। और हमको अगर अपनी छुट्टियाँ बितानी है ना, तो हम ऐसे प्राकृतिक वाली जगहों में जाएं जहाँ ये पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी एनवायरनमेंट रहे, ताकि हमारा माइंड जो है एकदम से काम हो जाए। लश ग्रीन ट्रीज, high mountains and gushing streams make for a serene environment that rejuvenates us। एकदम हरे भरे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठीक है, और झरने, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करती है, एकदम ज़्यादा रिफ़्रेश बना देती है। और हम अगर रिफ़्रेश हैं देन उसके बाद अगर हम कुछ भी वर्क करेंगे तो वो वर्क हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। मतलब आप जब एकदम ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे, एकदम काम रिलैक्स फील करेंगे, उसके बाद आप पढ़ाई भी करेंगे तो आपका पढ़ा हुआ चीज़ आपको याद रहेगा। While we cannot get the same ambience in the cities, however we can certainly plant more trees to make our surrounding peaceful and beautiful। और ये सारी चीज़ें आपको सिटी में कम देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि सिटीज़ में क्या होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, रोड्स होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन विलेजेस में मोस्टली हमको क्या एनवायरनमेंट मिलता है, ग्रीनरी एनवायरनमेंट, सब तरफ पेड़ पौधे, यही सारी चीज़ें दिखाई देती है और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। लेकिन सिटीज़ में आप देखेंगे कि सिटीज़ में इतने सारे इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, शॉप्स होते हैं, तो वो पॉल्यूटेड होती है थोड़ी सी। तो हमको अगर अपने सराउंडिंग को, आसपास को एकदम ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री बनाना है, हम एकदम काम रखना चाहते हैं, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और पौधे, प्लांट्स और ट्रीज़ क्या करने होंगे, ग्रो करने होंगे, ताकि हमारा जो सराउंडिंग है वो एकदम पीसफुल बना रहे, एकदम शांत रहे और हमारा सराउंडिंग ब्यूटीफुल भी दिखाई दे। एरियाज दैट आर ग्रीनर ऑफर अ मोर पीसफुल एनवायरनमेंट, ऐसा एरिया जो एकदम ग्रीनर होता है, मीन्स हरे भरे से पूरा भरा हुआ होता है, दैट मीन्स बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, एकदम ग्रीनरी एनवायरनमेंट होता है। जहाँ भी देख लीजिए आप, दूर दूर तक देखेंगे सिर्फ हमको हरा हरा पेड़ पौधा ही दिखाई देगा। तो ऐसा एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होता है, बहुत शांत होता है, हमारे माइंड के लिए, हमारे इवनली हमारे आइज़ के लिए भी काफ़ी रिलैक्सिंग वो मोमेंट होता है। द एयर हियर इज़ फ्रेशर एंड द एटमॉस्फेयर इज़ कूलर, वहाँ पे जो एयर होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, जो हवाएं रहती है वहाँ पे, जो ऑक्सीजन होता है वो एकदम फ्रेश होता है और वहाँ का एरिया एकदम कूलर मीन्स ठंडा होता है। पीपल रिसाइडिंग इन सच एरियाज एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस एंड आर हैप्पियर विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ए हेल्दी कम्युनिटी लाइफ। और ऐसे लोग जो ज़्यादा ग्रीनरी एनवायरनमेंट में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उन्होंने ये पाया कि लोग अगर ज़्यादा देर अपना ग्रीन एनवायरनमेंट में गुजारते हैं तो उनका जो स्ट्रेस है, उनका जो टेंशन है वो कम हो जाता है और वो खुद ब खुद बहुत खुश रहने लगते हैं, दैट मीन्स हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजारने लगते हैं। और अगर वो हेल्दी और हैप्पी हैं तो उनका बॉडी और उनका माइंड भी क्या रहता है, हेल्दी रहता है। दैट मीन्स ट्रीज़ हमको इतने सारी चीज़ तो प्रोवाइड करता ही करता है, इसके साथ साथ हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को भी क्या रखता है, फिट, हेल्दी एंड रिफ्रेश रखता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ट्रीज़ के हमारे लाइफ में। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका अ मीटिंग ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डर, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, ठीक है, सभी के लिए एक मीटिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है। मतलब पेड़ का छांव है, हम गांव में रह रहे हैं, हम बोल देंगे कि हाँ इस पेड़ के पास हम खेलेंगे, या फिर बड़े बोल देंगे कि अरे यार इस पेड़ के बाद पास में ही हमारा मीटिंग, या फिर इस पेड़ के छांव के नीचे ही हम अपना मीटिंग रखने वाले हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो ट्री जो है वो बच्चों के लिए हो चाहे बड़ों के लिए हो, एक मीटिंग ग्राउंड का एक ज़रिया भी होता है। सो इसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। A park with low trees and beautiful plants brings the neighborhood people closer। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको देख के बताया, दूसरा एग्जाम्पल आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि पार्क में दैट मीन्स गार्डन में जो हम बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह रहते हैं, तो वो नेबरहुड को भी, आस पड़ोस को भी, जब हमारे घर के बगल में या फिर हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में अगर पार्क है, तो हम पूरे दिन काम कर कर के एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब हमको क्या चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो हम उठे और पार्क में घूमने चले गए। तो हम घूमने चले गए तो सेकेंड जो हमारे नेबरहुड के लोग हैं उनमें से भी तो कोई आ सकते हैं, आते ही हैं। तो मोस्टली
ये चीज़ें, ये जो पार्क होता है जहाँ इतने सारे ट्रीज़ प्लांट्स वगैरह होते हैं, जब हम पार्क में जाते हैं तो एकदम रिलैक्स फील करते हैं। सभी वहाँ लोगों को देखते हैं, सब लोग अपना वॉकिंग करते रहेंगे, कोई जॉगिंग करते रहेंगे, कोई एक्सरसाइज करते रहेंगे, बच्चे खेलते रहेंगे। तो हमको क्या फ़ील होता है, एकदम रिलैक्स फ़ील होता है और हम अपने नेबरहुड, अपने पड़ोसियों के भी और करीब आ जाते हैं, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है सबका आजकल कि कोई किसी से मिल नहीं पाता। लेकिन जब हम पार्क जाते हैं तो हमको कोई ना कोई हमारे नेबरहुड, अपने पड़ोस के, या फिर कोई ना कोई हमको रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स हमको मिल ही जाते हैं। तो इस तरीके से जो पार्क होते हैं वो क्या करते हैं हमारे नेबरहुड को भी क्लोज करते हैं, पड़ोसियों को भी हमसे जोड़ कर रखते हैं। Neighborhoods that have beautiful parks see people gathering around during the early morning and evening hours, during the summer months and during afternoon time on the cold winter days. और हमने देखा है कि जो हमारे आस पड़ोस में जितने भी पार्क होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। मोस्टली मॉर्निंग के टाइम पे जब लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, और शाम के समय में भी, गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि शाम के समय में सब लोग टहलने निकल जाएंगे तो पार्क चले जाएंगे, और ठंडी के समय में मोस्टली आफ्टरनून के टाइम्स पे। तो इस तरीके से लोग जो है, पीपल जो है, वो पार्क में गैदर होते हैं। आपने देखा ही होगा कि आप जिस टाइम पे भी जाएंगे आपको लोग पार्क में नज़र आ ही जाते हैं। These parks serve as a meeting ground, especially for kids and elderly people. और ये जो पार्क है एक तरीके से क्या होता है, एक मीटिंग ग्राउंड की तरह, चाहे वो छोटे बच्चे लोग हों या फिर बड़े लोग हों। इट हेल्प्स दैम मेक न्यू एक्वेंटेंस एंड सोशलाइज। और इस तरीके से जो पार्क है, जो गार्डन है, हमको इस बात में भी मदद करता है कि हम लोग नए जान पहचान वाले लोगों से मिलते हैं, उनसे हमारा पहचान बढ़ता है, और इस तरीके से हम थोड़े से सोशलाइज होते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे लोगों के साथ तो हम जुड़ पाते हैं। तो इसमें आप इसके अलावा इन विलेजेस करके आगे और मेंशन कर सकते हैं कि इन विलेजेस में ट्रीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ मीटिंग ग्राउंड के तौर पे। ठीक है, क्योंकि ट्रीज विलेजेस में तो ज़्यादा जगह नहीं होता है, क्या होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं। तो विलेजेस में मोस्टली बनियान के ट्री के नीचे में क्या किया जाता है, सभी एल्डर्स का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि एंशिएंट टाइम पे क्या किया जाता था, पेड़ के नीचे पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, बच्चे पेड़ में खेला करते थे एंड ऑल दैट। तो इसको आप और चाहे तो और डील भी आगे इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा एजुकेशन से रिलेटेड ही आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्लेस टू इम्पार्ट एजुकेशन। ठीक है, पेड़ हमको ऐसा जगह भी देता है जो हमारे एजुकेशन से जुड़ा हो। अब वो किस तरीके से होगा, चलिए इस पॉइंट को पढ़ते हैं, हमको पता चलेगा। ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स चिल्ड्रन वर इम्पार्टेड एजुकेशन अंडर द ट्री। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एंशिएंट टाइम पे, प्राचीन समय में ये देखा जाता था कि बच्चे जो हैं वो पेड़ के छांव के नीचे में पढ़ाई किया करते थे। मैनी अंडर ट्री स्कूल्स वर ओपन इन डिफरेंट एरियाज। और अलग अलग जगहों में, मतलब अलग अलग एरिया में अंडर ट्री स्कूल मतलब पेड़ के छांव के नीचे एक छोटा सा स्कूल छोटा सा स्कूल का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे स्कूल ही बना दिया जाता था, नहीं, पेड़ के नीचे बच्चे आके बैठ गए, एक पढ़ाने वाला एक टीचर आ गया, उनका स्कूल वहाँ पर बन गया। तो एंशिएंट टाइम पे इस तरीके से अलग अलग एरिया में एक एक पेड़ के नीचे छोटा छोटा स्कूल इस तरीके से पढ़ाया जाता था। एन एंटायर क्लासरूम वॉज सेट अंडर द ट्री एंड स्टूडेंट सेट देयर टू टेक लेसन फ्रॉम देयर टीचर। पूरा का पूरा क्लासरूम पेड़ के छांव के नीचे बैठा करता था और वहाँ पे एक टीचर हुआ करता था जो उन बच्चों को ज्ञान दे सके। इवन टुडे मैनी रूरल एरियाज रन सच स्कूल्स। और इवनली आज भी ऐसे रूरल एरियाज़ पे, ऐसे छोटे छोटे गाँव में जहाँ स्कूल की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, लोग एजुकेशन को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते, वहाँ आज भी इस तरीके से पढ़ाया जाता है। These schools offer education at nominal charges and sometimes even free of cost। और इस टाइप के जो स्कूल होते हैं वो एकदम नॉमिनल मीन्स एकदम ज़्यादा सस्ता बोल सकते हैं, जिसको हर कोई अफोर्ड कर सके, हर कोई उसका फ़ी पे कर सके। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसे स्कूल का ठीक है, दैट मीन्स अंडर ट्री स्कूल के फ़ी के चार्जेस भी नहीं होते हैं, जो टीचर होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों को एजुकेशन देता है। तो इस तरीके से आप इसमें डील कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू ट्रैवलर्स। ट्रीज जो है वो आने जाने वाले यात्रियों को एक आश्रय देता है, शेल्टर देता है। ट्रीज प्रोवाइड शेड टू द ट्रैवलर्स। ट्रीज जो है वो ट्रैवलर्स को, यात्रियों को क्या देता है, छांव देता है।
दे ऑफर अ कूल प्लेस टू सिट एंड रिलैक्स। वो लोगों को क्या देता है, एक ठंडा जगह देता है, एक छाँव वाली जगह देता है जिसमें लोग बैठ सकें और एकदम ज़्यादा रिलैक्स हो सकें। टेकिंग नैप अंडर कूल शेडी ट्री हेल्प्स वन री एनर्जाइज। और पेड़ के नीचे थोड़ा सा नैप लेना, नैप मीन्स अ शॉर्ट स्लीप, थोड़ी देर की नींद, एक झपकी जैसा। तो पेड़ के छाँव के नीचे जहाँ एकदम ठंडा ठंडा सा एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ पे एक शॉर्ट नैप लेना लोगों को क्या बना देता है, री एनर्जाइज। मतलब थोड़ा सा अगर हमको बहुत ज़्यादा थकावट है, हम थोड़ा सा छोटा सा नींद क्या ले लिए, हम थोड़ा सा फ्रेश फील करने लगेंगे। ट्रीज ऑफन सर्व एज अ मीटिंग ग्राउंड फॉर ट्रैवलर्स हेडेड इन द सेम डायरेक्शन। और ट्रीज जो है वो एक मीटिंग ग्राउंड देता है ट्रैवलर्स को, जो एक ही डायरेक्शन पे जाने वाले होते हैं। ऐसे यात्रियों को जो एक ही डायरेक्शन पे आगे अपना सफ़र जारी रखने वाले, उनको एक थोड़ी देर के लिए एक शॉर्ट मीटिंग ग्राउंड भी वो प्रोवाइड कराता है। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट होने वाला है हमारा कंक्लूजन। और अगर आपको इसके बाद भी कुछ और पॉइंट ऐड करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, हमारा एसे का टॉपिक ही इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज है, तो आप यही पॉइंट एक खुद लिख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ट्रीज, चाहे वो हमारे डेली यूज़ के लिए हो, हमारे पर्सनल यूज़ के लिए हो, हमारे प्रोफेशनल यूज़ के लिए हो, एंड वॉट एवर किसी भी चीज़ के लिए हो। हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, चाहे हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, पल्सेस, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी चीज़ खा रहे हैं, हमको कहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं, ट्रीज से। तो बहुत सारे तरीके से आप खुद से सोच सकते हैं स्टूडेंट, कुछ भी पॉइंट आप खुद से सोच सकते हैं, कुछ भी मतलब टॉपिक से रिलेटेड ना, एक पॉइंट सोचिए, उसको लिखिए, उसको आगे डील करिए। आप ऐसे रट के जाएंगे, एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। आपने ऑलरेडी टेंस पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप खुद से पॉइंट्स सोचेंगे और फिर लिखेंगे। तो अगर आपको इसके अलावा पॉइंट्स लिखने हैं या पॉइंट्स कुछ हटाने हैं, तो वो काम आप कंक्लूजन लिखने से पहले करेंगे, क्योंकि कंक्लूजन हमारा लास्ट होता है। कंक्लूजन मीन्स उसका उपसंहार, जब हिंदी में भी लिखते हैं ना उपसंहार, ये लास्ट है, इसके नीचे आप कोई पॉइंट नहीं लिखेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप कंक्लूजन के पहले ऐड करेंगे, ठीक है। एंड एट लास्ट हमको लिखना होता है कंक्लूजन। Trees are life saviors. We can enjoy good quality life only when we have abundance of trees around us. Trees हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और हम अपने लाइफ को एक अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ तब समझ सकते हैं या फिर तब मान सकते हैं जब हमारे चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है वो पेड़ और पौधे से भरा होगा। वी शुड अवॉइड कटिंग ट्रीज एंड प्लांट मोर ऑफ देम। हमको पेड़ बहुत कम काटने चाहिए, मतलब हमको डिफॉरेस्टेशन तो बंद ही कर देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मीन्स पेड़ उगाने चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो इनकरेज दोज अराउंड अस टू प्लांट ट्रीज। और हमको अपने आसपास के लोगों को भी इस बात के लिए इंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए कि लोग जो हैं वो पेड़ को काटना बंद करके हमेशा क्या करें, सिर्फ पेड़ उगाएं। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन का नाम लिया, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना और एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ उगाना। तो आप पर्टिकुलर एक एक ये भी क्या कर सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन एक पॉइंट बना दीजिए, आप एफॉरेस्टेशन बना दीजिए कि पेड़ काटने से क्या क्या नुकसान हमको हो रहे हैं और इन फ्यूचर कितना ज़्यादा नुकसान हमको हो सकता है। उसी तरीके से कंक्लूजन के पहले आप लिख लीजिए एफॉरेस्टेशन, पेड़ उगाने से कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमारा जो एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि एक बार में वो पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएंगे, बट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। हर एक चीज़ जो है वो क्या होंगे, सिस्टमेटिकली होने लगेंगे। हमारा एनवायरनमेंट अगर पॉल्यूशन फ्री होने लगेगा तो डिजीज़ कम होने लगेंगे, लोग जो है वो बीमार कम होने लगेंगे, और बहुत सारे तरीके से हमको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेंगे और हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पहुँचाएगा एफॉरेस्टेशन की वजह से। तो इस तरीके से आप एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को भी पॉइंट दे सकते हैं स्टूडेंट। बाकी तो आप लोगों ने टेंस पढ़ा ही है, कैसे लिखेंगे अपने मन से सोच के आपको ये अब आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज का, जिसका मैंने आपको फॉर्मेट बताया है। आप चाहें तो इसमें के पॉइंट्स ऐड और रिमूव खुद से कर सकते हैं। एंड आई होप सो कि आपको आज का एसी का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।